द श्रेष्ठ भारत शो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गुलरिश। इस शो में आप रोज देखते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो आइए श्रेष्ठ भारत प्लेटफॉर्म पर तेज रफ्तार से शुरू करते हैं द श्रेष्ठ भारत शो। किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन है। किसानों के समर्थन में कई किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका आंदोलनकारी किसानों के प्रभाव वाले पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में सीमित असर देखा गया। पंजाब के अमृतसर, पटियाला और लुधियाना जिलों में दुकानें और बाजार बंद रहे। व्यावसायिक और सरकारी संस्थानों में भी कामकाज नहीं हुआ, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में बंद का असर नहीं देखा गया। दिल्ली एनसीआर में दुकानें और व्यापारिक शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह खुले रहे और सामान्य कामकाज देखा गया। देश के सबसे बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी कहीं बंद का असर नहीं दिखाई पड़ा। इसका बड़ा कारण ये है कि अब तक भारतीय किसान यूनियन जैसे किसानों के बड़े संगठन और नेता आंदोलन से दूर ही हैं। राकेश टिकैत 17 फरवरी को इस आंदोलन पर अपना रुख साफ करने वाले हैं। किसानों और सरकार के बीच एमएसपी के मुद्दे पर बात फंसी हुई है। गुरुवार को चंडीगढ़ में किसानों और केंद्र सरकार के बीच वार्ता हुई, तो इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल रहे। ये बैठक रात 1:30 बजे तक चलती रही, लेकिन एमएसपी के मुद्दे को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। रविवार को फिर बैठक होने वाली है। इसके मद्देनजर किसान संगठनों ने दिल्ली कूच का मामला रविवार तक के लिए स्थगित किया है। लेकिन पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर शुक्रवार को भी बवाल हुआ। कई किसानों ने शंभू बॉर्डर पार करने की कोशिश की और पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर 3 दिन से किसान डटे हुए हैं। तो आज उससे कुछ ही दूरी पर हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसानों और स्थानीय लोगों को सौगातों की उन्होंने झड़ी सी लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रेवाड़ी के गांव माजरा पहुंचे और यहां शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन से जुड़ी 9,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इस दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी में एम्स के अलावा गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना की रखी आधारशिला। 5,540 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली गुरुग्राम मेट्रो रेल की लंबाई 28.5 किलोमीटर है। इस परियोजना में मिलेनियम सिटी सेंटर को उद्योग विहार से जोड़ा जाएगा और साइबर सिटी के पास मौलसारी एवेन्यू स्टेशन पर रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम के मौजूदा मेट्रो नेटवर्क में इसे मिला दिया जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी इसका विस्तार होगा। विकास परियोजनाओं की सौगात के बाद प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी में रैली की। इस दौरान पीएम ने राम राम से अपने संबोधन की शुरुआत की और कहा कि रेवाड़ी से उनका रिश्ता कुछ अलग ही रहा। साथियों, मैंने रेवाड़ी वासियों को, हरियाणा के परिजनों को यहां एम्स बनाने की भी गारंटी दी थी। आज यहां एम्स के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हमारे राव इंद्रजीत तो इस काम के लिए लगातार, वो बोलते कम है लेकिन जो तय करे उसके पीछे लगे रहते हैं। आज एम्स का शिलान्यास हुआ है तो मेरी गारंटी की, और मैं आपको कहूंगा कि आज उसका शिलान्यास किया है और लोकार्पण भी हम ही करेंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान रैली में राम मंदिर और अब की बार 400 पार के नारे गूंजते रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब सबसे अहम पड़ाव यूपी में दाखिल होने वाली है। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी अपनी यात्रा के साथ आज यूपी के चंदौली पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री मोदी के आदर्श गांव डोमरी में रात्रि विश्राम करेंगे।
राहुल गांधी के साथ यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चंदौली से वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़ होते हुए 19 फरवरी को अमेठी पहुंचेगी। यहां से रायबरेली होते हुए 20 तारीख को लखनऊ आएगी। 21 फरवरी को लखनऊ से होते हुए उन्नाव और कानपुर के रास्ते 22 को झांसी पहुंचेगी। दिलचस्प ये है कि यूपी में राहुल की यात्रा में अखिलेश यादव के अलावा उनके पुराने साथी स्वामी प्रसाद मौर्य और डॉक्टर पल्लवी पटेल जैसे नेता भी शामिल होने वाले हैं। हालांकि ये सभी अलग अलग जगह शामिल होंगे। इससे पहले राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुक्रवार को बिहार के सासाराम पहुंची, तो यहाँ तेजस्वी यादव उनके साथ रहे। राहुल और तेजस्वी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। देश में ये जो नफरत का माहौल बन रहा है, इसका कारण क्या है? किसानों से पूछा, मजदूरों से, छोटे छोटे बच्चों से पूछा, युवाओं से पूछा, और सब ने कहा राहुल जी, नफरत का कारण डर है और डर का कारण अन्याय है। ये देश के हर कोने कोने में आप किसी भी गरीब व्यक्ति से पूछ लो, हर रोज इस देश के हर कोने कोने में अन्याय होता है। आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, जहां भी आप देखो अन्याय ही अन्याय दिखेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच शुक्रवार को कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके की खबर आई। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के बैंक खाता फ्रीज कर दिए गए थे। इसका कारण ये था कि आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ की वसूली निकाली है। रिफंड भरने में देरी पर कांग्रेस से ये रिकवरी मांगी गई थी। सुबह कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर जानकारी दी थी कि कांग्रेस ने रिटर्न फाइल करने के लिए 45 दिन का समय मांगा है। इससे पहले ही उनके खाते फ्रीज करना गैर कानूनी है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यास्पद है। 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई। अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर बाद आईटी ट्राइब्यूनल ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को फिर से बहाल करा। अब इस केस में आईटी ट्राइब्यूनल में 21 फरवरी को सुनवाई होगी। चुनावी बॉन्ड पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। बीते कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल का संदेशखली इलाका हिंसा की आग में झुलस रहा है। यहाँ महिलाओं और गांव के लोगों ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर सियासी दल भी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। संदेशखली में महिलाएं लगातार टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रही हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। इस गांव में तृणमूल पार्टी और ममता सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी सरकार बीजेपी, कांग्रेस और दूसरे दलों के नेताओं को इस गांव तक जाने से रोक रही हैं। आज कांग्रेस नेता
अधीर रंजन चौधरी को संदेश खली नहीं जाने दिया गया तो वे धरने पर बैठ गए। इससे पहले पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को संदेश खली जाने से रोकने पर जमकर बवाल हुआ था, जिसमें सुकांत मजूमदार घायल हो गए थे। तो श्रेष्ठ भारत शो में हम फिर से हाजिर होंगे अगले सोमवार को। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।